कुछ हालात भी ऐसे थे कि मुझे ऐसा बनना पड़ा। ऐसा हो गया कि सर ने हमें पीट दिया और हमारे पापा ने बोला कि जाना ही नहीं है। तो एक बार योगी सरकार के पास अर्जीनामा भी दिया था कि हमें सुविधा मिले। नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और मैं इस समय गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में उर्वा बाजार एक प्राचीन कस्बा है और उस कस्बे के सटे निकट उसी ब्लॉक के अंतर्गत देवापाड़ा ग्राम पंचायत में यह सम्मिलित मिडरी गांव है। उस गांव में मैं उपस्थित हूं और इतनी महत्वपूर्ण खबर मैं आप सबको देना चाहता हूं कि वास्तव में लोग कहते हैं कि कमल सिर्फ अच्छे पानी में खिलता है, लेकिन यह लोकोपवाद होगा। और आज एक कमल अगर कहा जाएगा तो एक कीचड़ में भी खिला, जहां पर तमाम प्रकार की कठिनाइयां थी, तमाम परेशानियां थी और उन परेशानियों में रहते हुए तमाम झंझावात कठिनाइयों के बीच में अपने जीवन यापन कैसे कैसे करके संघर्ष करते हुए आज इस उर्वा ब्लॉक के मिडरी गांव की इस बिटिया ने यहाँ की मिट्टी का नाम रोशन किया पूरे देश में। और अभी बीच में इस दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऑल इंडिया मुक्केबाजी महिला विश्वविद्यालय ऑल इंडिया विश्वविद्यालय मुक्केबाजी महिला प्रतियोगिता में यह बिटिया शामिल हुई और 80 प्लस के वजन में लगभग यह काफी प्रयास करते हुए और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, रजत पदक प्राप्त किया पूरे देश में। और इस बिटिया ने नाम रोशन किया और इस बिटिया का नाम राधा गौड़ है। ये देखिए, यहाँ बिटिया के सामने लगभग पूरे गांव के आसपास के लोग जो पड़ोसी हैं सब लोग एकत्रित हैं और काफी खुशी है पूरे गांव में कि इस राधा गौड़ ने इस मिडरी गांव का नाम पूरे देश में नाम रोशन किया, पूरे जिले में किया, प्रदेश में किया और इस गेम को राधा गौड़ ने जीता है। मैं बात करता हूं राधा गौड़ जी से। यह प्रतियोगिता आप कब जीती हैं? सर 26 दिसंबर से स्टार्ट था और हमारे लोग का डिसीजन 31 दिसंबर तक हुआ। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से आप गई थी? जी सर, पंडित रामकोमल द्विवेदी कॉलेज जो है। मतलब पंडित रामकोमल द्विवेदी डिग्री कॉलेज में आप बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। जी जी और मुझे पता है, जानकारी हुई और आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से वहां पर गई होंगी। जी 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 सर। वहां पर द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया। जी राधा जी, यह बड़ा ही आश्चर्य लगा। जैसे मैं आपके यहाँ पर घर आया तो आने के बाद मुझे लगा, और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस राधा गौड़ के आगे पीछे न इनके माता है न इनके पिता हैं। और एक वर्ष पूर्व इनके पिताजी की भी साया उठ गई और माता जो है वो भी 5 वर्ष पहले उनकी भी साया उठ चुकी है और इकलौती हैं और इनके कोई भाई है और माता पिता भी चले गए। और मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए इनका मकान है, इस मिडरी गांव में यह इनका मकान है। और आगे मैं चाहता हूं कि आप जरा सा अपनी अंदर की व्यवस्था को दिखावें, आप कैसे जो है यह रह करके देखिए, यह राधा जी कैसे रह करके और यहाँ पर इस कमरे में अपना गुजर करती हैं। और गुजर करने के साथ देखिए इनकी यह व्यवस्था है, भोजन बनाती हैं अपने हाथ से और ये रहती हैं पास में। ये इनकी पूरी व्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पर रह करके अपनी पढ़ाई भी करती हैं और फिर 15 दिन 1 महीने के लिए अपना यह तैयारी करने के लिए भी जाती हैं। तो ये व्यवस्था, आप आइए राधा जी, आप बाहर आइए। तो इस तरीके से हाँ, ये देखिए राधा गौड़ जी का ये घर है और ये इनकी व्यवस्था है और इन कठिनाइयों के बीच में रह करके ये संघर्ष करते हुए आज पूरे देश का इन्होंने नाम रोशन किया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें रुचि आपको कब से मिली? सर रुचि तो थी नहीं, मगर बस ऐसे ही हमने स्टार्टअप किया था, फिर स्टार्टअप से फिर मेरी रुचि होने लगी। कुछ हालात भी ऐसे थे कि मुझे ऐसा बनना पड़ा। हाई स्कूल और इंटर भी आप यहीं से पास हैं? जी, गोरखपुर के अंतर्गत कुछ कॉलेज हैं जिससे मैं पास आउट हूँ और पहले मैं कबड्डी खेलती थी। अच्छा जी। तो दरअसल हालात कुछ ऐसा हो गया कि सर ने हमें पीट दिया और हमारे पापा ने बोला कि जाना ही नहीं है।
तुमको अब जाना नहीं है तो। शुरू से आपकी रुचि जो है कबड्डी में रही? जी, कबड्डी फिर में रही। मेरे पापा ने कबड्डी का जब फील्ड छुड़वा दिया तो जी। कुछ दिन के बाद पापा के चुप्पे में बॉक्सिंग स्टार्ट कर ली। बॉक्सिंग खेलने लगी, फिर मैं बॉक्सिंग के 8 दिन के बाद मेरा मेडल आया, फिर पेपर्स में आया तो मैंने तो पापा 8 दिन का जो मेडल आया तो वो कहाँ जीती आप? गोरखपुर में जीती? जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल था वो पहला। गोरखपुर में जब पहली बार गई तो यहाँ से तो कैसे मुलाकात आपकी गोरखपुर में किससे हुई? मेरा पहली मुलाकात मेरे कोच मुकेश जी से मुलाकात हुई थी, जो हमें बॉक्सिंग की तरफ लेके आए मेरी रीजनल स्टेडियम में? जी, गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में। जी। उसके बाद? उसके बाद से सर मेरा 8 दिन प्रैक्टिस मैंने की, ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट होने वाला है, तुम खेल सकते हो। तो फिर मैंने ट्रेनिंग अच्छे से की, 8 दिन के बाद मेरा मेडल आया। फिर मैंने स्टेट भी खेला, स्टेट पे भी मेरा मेडल रहा। बहुत बहुत अच्छी बात। और इसके बाद अन्य भी गेम में लगातार खेले हैं? अन्य गेम भी खेले और हार की सुविधा मतलब जो था कि हमारे न सुविधा होने की वजह से हार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे कुछ दिन के बाद कोच का ट्रांसफ़र हो गया। हमारे कोच अच्छे नहीं थे और फिर कुछ इक्विपमेंट्स हमारे स्टेडियम में नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बस ऐसे करने लगे। कुछ गेम आए, कुछ चीटिंग हुई, कुछ हार हुए, फिर हम दूसरा अपना नया लेवल स्टार्ट। जैसा कि अभी मैं यहाँ लोगों से बात किया हूँ तो तमाम ग्रामीण बताया कि नहीं, बीच में कोरोना में 2-2.5 साल तक आप गोरखपुर में वहाँ पड़ी रही एक रूम में, रेंट पे रहती थी? जी सर, रेंट रूम था वो, तो वहाँ पे मैं ऐसे रहती थी। 2-2.5 साल कोरोना की वजह से मेरा बॉक्सिंग का बिल्कुल ठप हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वेट भी अबव हो गया था। 1 कुंटल 40 किलो का वेट होने की वजह से मैं मेरठ गई थी ट्रायल देने के लिए, जहाँ पे कोच मुझे रिजेक्ट कर दिया, बोला मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ आपको। फिर मैंने दूसरे कोच के पास मतलब बात की, विजय हुड्डा करके रोहतक में है वो, और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, बोला कि मैं तुम्हें एक अच्छा बॉक्सर बनाऊँगा। मुझे आज भी वही मेरे जो कोच हैं ट्रेनिंग देते हैं, और मेरे मतलब मेरे यहाँ तक के आने का जो मेन है वो मेरे कोच ही हैं। कोच विजय हुड्डा? विजय हुड्डा जी, जो तो रोहतक में तो बड़ा लड़कियों को बड़ा सम्मान है, तमाम गेम में अभी जो है यहाँ की रोहतक की हरियाणा की लड़कियों ने अपना नाम रोशन किया इंडिया का, जिसमें मोनिका का भी नाम है। तो मोनिका, शिक्षा नरवाल, ज्योति गुलिया, ये हमारी मतलब बड़ी बहनें एक तरह से मानिए, और मेरी एक अलग ही टीचर हैं वो। मेरे कभी भी मतलब जो मैं अगर थोड़ा भी आगे बढ़ी हूँ तो इन लोगों का बहुत सपोर्ट। अच्छा, उन लोगों सबका सहयोग है आपके लिए है। आगे आपका क्या लक्ष्य है? आगे मेरा लक्ष्य है कॉमनवेल्थ ओलंपिक तक जाने का, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ऊपर जाऊँ कि मेडरी गांव जो है ना, गांव के नाम से नहीं, एक अलग नाम से जाना जाए। बहुत अच्छी उपलब्धि। और देखिए राधा गौड़ जी की कितनी अच्छी सोच है कि मैं जो है अपने इस गांव का नाम रोशन करना चाहता हूं, क्षेत्र का, और कॉमनवेल्थ और फिर ओलंपिक गेम में या मुक्केबाजी में अपने को यह सम्मिलित होना चाहती हैं। तो आखिर इस कठिनाइयों के बीच से अभी ऑल इंडिया विश्वविद्यालय की महिला मुक्केबाजी के खेल में ये जीत करके आई है रजत पदक, और आगे भी लगातार इनका संघर्ष चल रहा है। और जैसा कि मैंने दिखाया अभी घर की जो स्थिति है, माता पिता की साया नहीं है, और इन कठिनाइयों के बीच में यह कोई सुविधा अभी कहीं से नहीं मिल पाई, लेकिन यह राधा गौड़ निरंतर अपने संघर्षों पर अड़ी हुई हैं। आपका सहयोग कौन करता है? जी, हमारा सहयोग हमारे कोच विजय हुड्डा और हमारे एक बहुत फैमिली के मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई रिश्ता नहीं है हमारा, बड़े अच्छे रिश्ते हैं। सबलू शर्मा नाम है उनका, वो बढ़िया गांव में रहते हैं। बढ़िया का मतलब उर्गा ब्लॉक के ही है? जी, एक तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई बॉक्सिंग की जितनी भी खर्चे होते हैं सब कुछ वो एक तरफ से कहते हैं अपने कमाई का आधा हिस्सा मेरे पे डोनेट करते हैं, खर्च करते हैं, जो भी खर्चा लगता है आपका। सबलू शर्मा मेरे फैमिली में मतलब मेरे पापा के बड़े करीबी रहे हैं, उनकी फैमिली से मेरे फैमिली में बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। मेरे पापा से मतलब जब तक थे तब तक बड़ी अच्छी रिश्ता थी। सबलू शर्मा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने मेरे कोच की तरह और मेरे लाइफ के बहुत अहम हिस्से में माने जाते हैं। मेरी अगर यहाँ तक मैं आई हूँ तो एक मेरे कोच साहब विजय हुड्डा और दूसरे सबलू शर्मा। बहुत अच्छी बात, मतलब पिताजी के उस संबंधों का निर्वहन जो है डब्लू शर्मा जी कर रहे हैं, बहुत उपलब्धि है। लेकिन क्या शासन से या गोरखपुर से जब पहला आपने जीता था तो जितने बाद स्टेट में भी जीता, तो क्या कभी कुछ मांग अपने प्रदेश सरकार से किया था लोगों? हाँ, हमने मतलब इक्विपमेंट्स नहीं है, कोच नहीं है अच्छा, मतलब बहुत सी ऐसी असुविधाएं हैं जिसकी वजह से हमें रोहतक जाके ट्रेनिंग करना पड़ता है। और हम लोगों ने हमारी जो टीम है बॉक्सिंग की, एक बार योगी सरकार के पास अर्जीनामा भी दिया था कि हमें सुविधा मिले। हमें टीम ने दिया, क्या आपने भी जो है गोरखपुर से एप्लीकेंट दिया था? हाँ, हम बनी थी, आप प्रार्थना पत्र दिया था आपने? हाँ, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र सब लोगों ने दिया था कि सर हमारे यहाँ है नहीं, हमें प्रोवाइड कराया जाए, तो हमारे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता बॉक्सिंग
बॉक्सिंग को। आज भी अगर आप जाके बॉक्सिंग का हॉल देखेंगे तो मैंने जब स्टार्टअप किया था बॉक्सिंग तब का वो 3 बैग है, जो बैग अब बैग नहीं रहा, बच्चों की इंजरी का वो एक हिस्सा बन चुका है। गोरखपुर में? जी सर, अभी भी वो 3 रिंग है और 3 बॉक्सिंग का बैग है और रिंग का नाम पे तो कुछ नहीं है, वो 4 खंबे गड़े हुए हैं। ये गोरखपुर की हालत अभी भी? जी, गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर की बात कर रही हूँ मैं। वैसे मुख्यमंत्री जी तो बहुत चीज़ों पे खर्च करते हैं, स्पोर्ट्स में कभी उन्होंने खर्च नहीं किया, मगर एक्सपेक्ट जो कहते हैं, हर लोग कहते हैं कि यूपी में मेडल आए, यहाँ पे मेडल आए, मगर मेरे हिसाब से ऐसे मेडल नहीं आ सकता जब तक ये लोग सहयोग ना करें। आपकी पूरी इच्छा है कि हम यूपी का, गोरखपुर सबका नाम रोशन करेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि यूपी में बहुत से ऐसे दमदार बच्चे हैं, लड़की-लड़का बहुत अच्छे-अच्छे गेमों में हैं, जो आगे आना चाहते हैं मगर फैमिली उनको आगे नहीं आने देती। कुछ लोग बोलते हैं लड़की है कैसे खेलेगी? अरे नहीं खेलना है इसको। लड़का है बोलते हैं अरे तुम्हारा तो 18 साल हो गया, तुम कमाने जाओ। उन्हें कभी खेल के लिए आगे नहीं किया जाता जो कि उनकी इच्छा होती है, और कुछ हमारी सरकार है जो उन्हें नहीं आने देती। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और यह देख रहे हैं, और मैं निवेदन जरूर करूंगा कि प्रदेश सरकार के यह यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रदेश नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं अपने विकासात्मक कार्यों को लेकर के, और उन्हीं के प्रदेश नहीं, उन्हीं के गृह जनपद गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र की यह बिटिया राधा गौड़ जो ओलंपिक खेलने की ललक रख रही है और अभी ऑल इंडिया में यह मुक्केबाजी में जीत करके 80+ में आई है। तो मैं अपने इस माध्यम से यह जरूर संदेश देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इस बिटिया के लिए ही नहीं, पूरे देश और पूरे प्रदेश और जनपद के सभी जो इस प्रकार के खिलाड़ी हैं उनको सुख सुविधा दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और विशेष तौर पर मैं जरूर चाहूंगा कि आज यह बिटिया आज 18-19 साल की हो गई और 80+ का में यह आगे निरंतर बने गेम को जारी रख करके आगे बढ़ना चाहती है, तो इसको जरूर बढ़ाया जाए। और देखिए इस तरीके से पूरे गांव में कितना उत्साह है। और इधर दिखाई, कैमरा घुमाइए, यह सब लोग एकत्रित हैं और पूरे गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है राधा गौड़ की उपलब्धि को लेकर के। और अब इसी क्रम में बिटिया की उपलब्धता को लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे देखिए तमाम ग्रामीण आसपास के लोग बड़ी खुशी में एकत्रित हो गए हैं। और मैं इसी क्रम में बात करना चाहता हूँ बिटिया के या चाचा जी के लड़के से जो अभी बाहर रहते हैं और संयोग से यहाँ घर पर आए हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? कन्हैया सर। कन्हैया। कन्हैया। और बिटिया ने यह उपलब्धि हासिल की है, आपको? मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। और आगे भी ऐसा करते रहे, बस ये शुभकामनाएं और ये दुआ सब लोग दीजिए और ये आगे बढ़ते रहे, इसी तरह करते रहे। आप कहाँ रहते हैं इस समय? सर मुंबई में रहता हूँ सर, महाराष्ट्र में सर। महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आखिर क्या उम्मीद करते हैं इस बिटिया के साथ? बस मैं ये चाहता हूँ कि जो सुविधा इसको नहीं मिल पा रही है, सरकार जोर करे और इसको जल्द से जल्द ये उपलब्ध कराए और अच्छा करे। बस आप लोग सहयोग कीजिए, सरकार सहयोग करे और योगी जी सहयोग करें। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी क्रम में मैं यहाँ, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अपना नाम बताइए। गायत्री देवी। गायत्री देवी। यह बिटिया जो है आप लोगों के गांव क्षेत्र से, घर से ये पूरे देश में नाम रोशन की है, इसके लिए आपका क्या कहना है? बड़ी खुशी की बात है साहब, बड़ी खुशी की बात है। पूरा नाम पूरा देश रोशन हुई, अच्छी बात है। सबकर बिटिया इसे मतलब अपन आगे बढ़े। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब इस तरीके से और भी बिटिया और लड़कियां भी आगे आए और सबका विकास हो। हाँ, विकास हो, लड़किन के नाम रोशन हो, यही बात है साहब। आपका नाम क्या पड़ेगा? गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा। आप भी यहीं निवासी हैं? जी, हमारे पड़ोसी। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं। हाँ। तो इनके बारे में आप क्या कहना है, इनकी सुविधा को लेकर के, कैसे इनको सुविधा मिलनी चाहिए? इनको फैसिलिटी मिलना चाहिए जो इनको चाहिए। आप क्या करते हैं? हम अभी तो घर पे रहते हैं फिलहाल। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। हाँ, जैसे इसको सुविधा क्या मिलनी चाहिए? स्टेडियम कुछ मिले तो बढ़िया रहेगा। स्टेडियम बन जाए गोरखपुर में, यहाँ के बच्चे भी जाए, लड़के। गोरखपुर में स्टेडियम है, इसको सुविधा क्या मिलनी चाहिए? इसको सुविधा गेम के लिए मिलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या पड़ेगा? जुगना देवी। जुगना देवी। बिटिया ये सफलता प्राप्त की है, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, राम रोशन कराए वो, अच्छा है, ऐसे ही करते रहें और उनकी सुविधा मिले। सुविधा मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सुविधा मिलना चाहिए। बिना सुविधा के बिटिया क्या कर सकती है? सुविधा मिलेगी तभी तो कुछ बढ़ेगी। गांव से अभी यहाँ से कोई सुविधा इसको नहीं मिली है अभी? नहीं, अभी गांव से नहीं मिली है, अभी कोई सुविधा नहीं मिली। नहीं मिला है। ये आती है फिर चली जाती है, मतलब कोई सुविधा नहीं मिल पाई? नहीं मिला। तो इस तरीके से
यह राधा गौड़ के घर के आसपास के लोग उपस्थित हैं और सब लोगों की यही आस है कि बिटिया राधा गौड़ जो है देश का नाम रोशन करे, हम लोगों के गांव समाज का नाम रोशन करे। लेकिन उपलब्धि इसको हासिल तभी होगी जब सरकार या जिम्मेदार लोग या खेल मंत्रालय के लोग इस ग्रामीण परिवेश में पल रही इस बिटिया का साथ दें और इसको आगे बढ़ावें। इसी बातों के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और हमारे सहयोगी श्रवण कुमार गुप्ता। धन्यवाद।